बड़ी खुशी के माहौल में संपन्न हुई और शांतिपूर्ण रही। और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं नगर पालिका की, यानी पानी की किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पानी की दिक्कत एक दिन पहले जरूरत पड़ती है, क्योंकि घरों की धुलाई सफाई सारा करना होता है। बहुत ज्यादा शहर से कूड़ा निकलता है, जिसको हमारे नगर पालिका कर्मचारियों ने कल शाम से ही लगातार काम किया। आज सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे तक लगभग 120 टन कूड़ा नगर पालिका क्षेत्र में रोजाना निकलता है, मगर आज 700 टन कूड़ा करीब निकला है। और सारे कचरों को यहाँ से उठाना, एक एक गली की सफाई करना और फिर उनको जगह जगह डंप करना, डंप करके फिर उसको उठाना, उठा के फिर निस्तारित करना, एक बहुत बड़ा काम था। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर कोई बधाई का मुस्तहिक है तो वो हमारे सफाई कर्मचारी हैं। पूरे मऊ के तमाम क्षेत्रों से 1200 सफाई कर्मियों को कलेक्ट करके कम से कम 200 गाड़ियां, छोटी बड़ी मिला के 200 गाड़ियों से आज कूड़ा और कचरा उठाने का काम किया गया है, जो पूरी रात हुआ है। कहीं से भी कोई शिकायत मुझे तो नहीं मौसूल हुई है, पता नहीं अगर आप लोगों को मिली हो तो ये एक अलग बात है। तो हमने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बेहतर तरीके से नगर पालिका ने निभाया है। उसके लिए मैं नगर पालिका के तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सबकी ईद सकुशल संपन्न हुई होगी। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बेहतर थी और पुलिस ने बहुत कड़ाई से, चूंकि यहाँ बहुत भीड़ ज्यादा हो जाती है, ये जो चिकनपुरा ईदगाह है, सबसे ज्यादा लोग नमाजी ईद की नमाज के लिए यहीं आते हैं, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे औरंगाबाद की ईदगाह में होते हैं। लेकिन ये कि बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि पुलिस ने बहुत कड़ाई कर रखी थी कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना है और वहां तमाम फोर्स लगी हुई थी। और नतीजा ये हुआ कि पूरी ईदगाह भर गई, ईदगाह के बाहर सहन भर गया, अगल बगल के जो रास्ते थे वो भर गए। जितने मकान हैं अगल बगल, उन सारे मकान में, उन मकानों की छत पे लोगों को पढ़ना पड़ा, क्योंकि सड़क पे बहुत बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ लेते थे। क्योंकि ये कोई आम रास्ता नहीं है और ये तो रास्ता बंद हो जाता है और इधर कोई और आबादी भी नहीं है, प्योर मुस्लिम इलाका है, तो यहाँ भी बंद कर दिया तमाम अधिकारियों ने आके, जिससे बहुत दुश्वारी हुई है और बहुत दिक्कत हुई है। हमारा इस सिलसिले में कहना यह है कि त्योहार की आजादी मिलनी चाहिए सभी लोगों को, चाहे किसी भी वर्ग का त्योहार हो। और जो दूसरा वर्ग है उसकी जिम्मेदारी यह है कि किसी का भी त्योहार हो तो उसको सकुशल संपन्न कराने में उसको योगदान करना चाहिए, जो भी दूसरा वर्ग है। तो अब इसमें यह कि इतनी ज्यादा क्या सख्ती, अगर मैं कह रहा हूं कि 10-15 मिनट लगता है नमाज पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा, अगर लोग सड़क पर ही नमाज पढ़ लेते हैं तो इसमें क्या प्रशासन को या सरकार को दिक्कत है, ये बात हमारी समझ से परे है। आज इतनी कड़ाई कर दी कि पूरा तमाम फोर्स लगी हुई थी। खैर रोड पे नमाज नहीं हुई, हम लोगों ने भी, क्योंकि सरकार का आदेश है तो सरकार